रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक ही व्लॉग के अंदर आपका जितना कि मिनिमम वक्त लेकर सारी खबरें आप तक पहुँचा दूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत शोर मचाया कि हमारी सीटें चोरी हुई हैं, हमारी सीटें वापस कर दो। फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 47 के अंदर रिजल्ट चेंज किए गए हैं, हमें सीटें वापस दे दो, सीटें वापस दे दो। एहतजाज की कॉल दी गई, एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई पूरे मुल्क के अंदर। पुरअमन एहतजाज था वो भी, और ये कह करके एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई, हम नहीं चाहते कि कोई शरपसंद अनासर हमारे एहतजाज में शामिल होकर 9 मई जैसी कोई एक और अटैम्प्ट ले। फाइनली रिजल्ट नहीं बदले गए, उन लोगों का मैंडेट नहीं एक्सेप्ट किया गया। जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट या किसी भी सियासी जमात का मैंडेट चुरा लिया गया है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भजन यही नोटिफिकेशन है। एक कहानी आज होती है कि फाइनली इमरान खान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल से बैठे हुए आज ऐलान कर दिया शेर अब्दुल मरवत साहब के थ्रू कि जनाबे वाला हफ्ता सैटरडे, आज जुमेरात है, कल का दिन और परसों के दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करेंगे अपने मैंडेट चुराए जाने के खिलाफ। एक खबर, इसके साथ एक और खबर मिला लीजिए। अगली खबर कि जनाबे वाला एक कल मैंने आपको अपडेट किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी सीईसी के इजलास के बाद, शुरा के इजलास के बाद, उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया था। मैंने कल भी आपको बताया कि जी मौलाना की ये टोन कभी भी लबो लहजा तहरीक इंसाफ को लेकर ये नहीं था। उसके बाद वो जो दूरियां थी मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो कम होना स्टार्ट हो गई हैं। मेरी इतलात ये है कि आज ही 2 दफा रब्ता हुआ है JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इजाजत दे दी है तहरीक इंसाफ के लोगों को कि जाओ, मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत बाकी तमाम सियासी जमातें जो कहती हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है, PMLN को छोड़ के, जो कहती हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, वोटों पे डाका डाला गया, इलेक्शन पे डाका डाला गया है, उन तमाम लोगों के साथ मुज़ाकरात करो, उन तमाम लोगों को इंगेज करो। अब खबर इसके अंदर ये है जनाब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक रब्ता सुबह के टाइम हुआ तहरीक इंसाफ का। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेंगे। एक तरफ मुल्क गिर एहतजाज हफ्ते का तहरीक इंसाफ का, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात। अब क्या हिकमत अमली बनती है इसके अंदर, कोई इनके मामला तय पाते हैं, बर्फ पिघलती है, मौलाना और तहरीक इंसाफ इकट्ठे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, वो कहानी अलग से है। लेकिन एक चीज़ तय है कि दोनों सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ, इनके पास भी एहतजाज के लिए बहुत बड़ा नंबर पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर मौजूद है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको याद होगा तब मैं डिजिटल के ऊपर तो नहीं होता था, मैं टीवी के पे सिर्फ काम कर रहा था, जब तहरीक इंसाफ के दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना दिया करते थे, तो मैं तब भी कहा करता था कि मौलाना की सियासी जमात, दीनी मजहबी सियासी जमात जो है, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि ये पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी सूबे को बंद कर सकते हैं। इनका वर्कर इतना कमिटेड है कि जहां पर मौलाना ने हुक्म कर देना है कि तुमने यहाँ बैठ जाना है, तो फिर उन्होंने बैठ जाना है, और जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं कहना तुझे नहीं है तो उठना, वो नहीं उठ रहे। सो अब 2 बड़ी सियासी जमातें जो जलसे जुलूस की एक्सपर्ट हैं, एहतजाज की एक्सपर्ट हैं, अगर वो इकट्ठी हो जाती हैं, ANP साथ चल पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें हैं ना जो शोर मचा रही हैं कि हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, डाका मारा गया। बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो तहरीक इंसाफ के हक में गवाहियां दे रही है कि भाईजान इनका मैंडेट सबसे ज्यादा चुराया गया, हम हारे हुए थे, ये जीते हुए थे, लेकिन यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार को जिता दिया गया। यहाँ पर के NA 130 जहाँ से नवाज शरीफ साहब जीते हैं, वहां के फॉर्म 45 भी नवाज शरीफ साहब को हरा के बैठे हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब उस सीट से MNA बने फिर रहे हैं एट दिस मोमेंट। 2 खबरें। अब आ जाइए फेक न्यूज की जानिब। जैसे जैसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है, सियासी जमातों के पास फेक न्यूज की भी भरमार आ रही है मार्केट के अंदर, आए दिन नई फेक न्यूज, डेली कुछ मल्टीपल फेक न्यूज। सबसे पहले एक फेक न्यूज को एड्रेस कर लेते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिलकर निकले, उन्होंने मीडिया से बात की है, तो उसके बाद मीडिया के डिफरेंट चैनल्स ने, मीडिया आउटलेट्स ने खबर रिपोर्ट की है कि इलेक्शन रिगिंग को लेकर इमरान खान साहब ने अमेरिका से मदद मांग ली कि अमेरिका इसके ऊपर तहकीकात करवाए। अमेरिका कैसे करवा सकते हैं तहकीकात? बहरहाल मुख्तलिफ चैनल ने यही खबर रिपोर्ट की। PMLN के हम ख्याल सहाफियों ने इस खबर को बड़ा प्रमोट किया कि देखें जी, एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर। अच्छा, मैंने उस खबर का जरा थोड़ा सा डिटेल में जांचा या थोड़ा डिफरेंट चैनल स्विच करके देखा, तो एक न्यूज चैनल इसलिए नहीं रिपोर्ट कर रहा कि मैं वहां पे काम करता हूं, इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूं कि वो खबर उनकी दुरुस्त थी। हम न्यूज खबर दे रहा था जनाब कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अमेरिका ने माजी में हमेशा आमिरों और करप्ट लोगों का, एक्सक्यूज मी, अमेरिका ने हमेशा माजी में आमिरों और करप्ट लोगों का की सरपरस्ती की है। ये वक्त है कि अगर अमेरिका अपना माजी के जो दाग धब्बे हैं उसके किरदार के ऊपर उनको साफ करना चाहता है, तो इस इलेक्शन के ऊपर सवाल का निशान उठाए, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल का निशान उठाए, क्योंकि ये इलेक्शन रिग किया गया है, लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया। ये पूरी खबर थी, लेकिन लोगों ने इसको रिपोर्ट ये कर दिया कि जनाब अमेरिका ने से मदद मांग ली तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने। एक फेक न्यूज।
अगली फेक न्यूज़। आज फेक न्यूज़ बड़ी चली है, लेकिन मेरा काम आपके सामने फैक्ट्स रखना है, बाकी फिर आप लोग उसके ऊपर बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते थे, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी हुई थी उनको। कहाँ से उठाया तहरीक इंसाफ ने उनको, वज़ीर आला केपी के, वज़ीर दिफा, रब ने बड़ी इज्जत दी, बड़े इज्जत से नवाजा उनको। परवेज़ खटक साहब एक वक्त आया कि वो अलग हो गए। अलग होने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद बहुत नश्तर बरसाया, यहाँ तक कि जो उनके बड़े दरीना दोस्त थे, लीडर थे इमरान खान साहब, उनको भी माफ़ी नहीं दी। इमरान खान साहब को भी बहुत सारा रगड़ा उन्होंने। और फिर फाइनली इलेक्शन में आके उनके साथ जो हुआ, उनकी जमात के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ केपीके के अंदर, हमने वो भी देखा। 2 सीटें जीती हैं पीटीआईपी जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, 2 सीटें इनके पास हैं। और तहरीक इंसाफ को भी इस टाइम के ऊपर की सियासी जमात की ज़रूरत है डिसिप्लिन में लाने के लिए अपने आज़ाद उम्मीदवारों को। तो आज जियो के एक रिपोर्टर है हैदर शिराई साहब, उन्होंने फट्टा मारा, ब्रेकिंग न्यूज़ मारी कि जनाब इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है कि तहरीक इंसाफ के लोग बात करें परवेज़ खटक साहब के साथ, और केपीके की हुकूमत साजी जो है वो पीटीआईपी के साथ मिलकर हो। अच्छा, मैंने ये जब खबर आई तो उस टाइम की मेरा तो मतलब एक दफ़ा जब वो छक्का था हैदर शिराई साहब की, अगर ये खबर दुरुस्त होती तो ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर। मैंने पंजाब के जो अहदेदारान है तहरीक इंसाफ के, वो और कुछ मरकज़ के अहदेदार, उनको फ़ौरन फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये खबर की रियलिटी क्या है, इस खबर की रियलिटी क्या है। कुछ से तो मेरा रब्ता नहीं हुआ एट दैट टाइम, बाद में हुआ, लेकिन जिनसे मेरा रब्ता हुआ, यकीन माने बड़े बाखबर लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं तहरीक इंसाफ के, यहाँ करके तहरीक इंसाफ किसी के मेंबर हैं, टिकट देने वाले मामलात में डिसीजन मेकर्स हुए हैं। तो मुझे उन्होंने कहा यार हमारे तो नॉलेज में ही ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहाँ से तुमने ये खबर के देखी है? मैं कहा जी जियो की खबर है, वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, मैं तो वहां से देखी है। उन्होंने कहा यार हमारे नॉलेज में नहीं है, हमें कंफर्म करने दो। फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद कन्फर्मेशन आने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अभी इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट कोई नहीं आई है कि ये खबर फेक न्यूज़ थी या नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने तरदीद जरूर कर दी, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई रब्ता नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है कि हम कहीं पर भी बैठकर पीटीआईपी के साथ बैठकर वो गवर्नमेंट बनाए, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जाते जाते एक जुमला जरूर कह जाऊं कि अगर तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक साहब के साथ ही मिलकर हुकूमत बनानी है तो भूल जाइए कि इसके बाद तहरीक इंसाफ का वोटर इनको वोट करेगा। जो लोग आपके लीडर को, आपके अवाम को गालियां देते रहे खड़े होकर, वोटर्स आपके पीछे जो जूते खाते रहे, आप उन्हीं वोटर्स को इकट्ठा करके परवेज खटक की जाके टोकरी में डाल दोगे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को कभी कोई बंदा फ्यूचर में वोट नहीं करेगा। दैट्स फॉर फैक्ट। आगे चलिए, हलीम आदिल शेख साहब सिंध, जब तकरीबन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कराची और सिंध के छोड़ गए, मुश्किल वक्त जब आया 9 मई के बाद, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी, इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दागने स्टार्ट की, यहाँ और नहीं तो असद उमर साहब तक छोड़ गए यार, जो करीब तरीन साथियों में से थे इमरान खान साहब के, अली जैदी साहब छोड़ गए, बड़े लोग जो तो कराची वाली सारी तो महमूद मौलवी और ये वो सारी लॉट जब छोड़कर चली गई, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो बदतरीन मसाइल के अंदर भी, जबर के दिनों के अंदर भी खड़े रहे तहरीक इंसाफ के साथ। उनमें से एक नाम जनाबे वाला है हलीम आदिल शेख साहब। आज 5-6 महीने के बाद फाइनली उनको रिहाई मिली है जेल से। अरब खरबपति आदमी है, लोगों को बैकग्राउंड सियासतदानों का कुछ का नहीं पता होता, बहुत इनके खानदान का कारोबार पाकिस्तान से बाहर भी मुझे इतला मिली है कि फैला हुआ। तो हलीम आदिल शेख साहब आज एक निकले हैं, नौजवान आदमी है, कुछ 100 साल के नहीं है, मतलब कोई बहुत एजेड आदमी नहीं है, 40s-50s के होंगे। हलीम आदिल शेख साहब आज जेल से निकले हैं तो लग ही रहा था कि बहुत ही कोई ज़ईफ़ और बुजुर्ग आदमी है और ये जेल से रिहा हुआ है। और सोबतें, जेल की मुश्किलें काटने के बाद लोग हो जाते हैं इस तरह के। तो जब वो निकले हैं तो ऑब्वियसली जब जेल से कोई भी रिहा होता है कैदी, तो उसके पास सामान होता है, उसका बैग शैग, पोटली शोटली उठाई होती है और जेल से रिहा होते हैं। हलीम आदिल शेख साहब को किसी किस्म का कोई सामान नहीं था, लेकिन जब वो निकले हैं तो उनकी एक बहुत ब्राइट स्माइल थी, बहुत एक वाइड ब्राइट स्माइल थी, उनके मुस्कुराहट थी उनके चेहरे के ऊपर। उन्होंने एक फ़ोटो सी उठाई हुई थी और फोटो के ऊपर अखबार लपेटा हुआ था। जब वो बाहर निकले हैं तो रिपोर्टर्स ने आगे सवाल किया है कि जनाब सामान कहाँ है, बैग कहाँ है, आप जेल से निकले हैं एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने उस फोटो के ऊपर से अखबार फाड़ते हुए यूं करके सामने फोटो दिखाई है, तो फोटो थी जनाब कैदी नंबर 804 की। उन्होंने कहा जी मेरा कुल का सामान जो था जेल के अंदर, मेरी ये फोटो थी, मुझे अंदर जेल के एक साथी ने इमरान खान साहब की ये फोटो बनाकर दी थी और मेरा कुल असासा यही फोटो थी। उनका बाकी सामान शमान बैग चेक आते रहेंगे, मेरा सबसे कीमती असासा ये इमरान खान की फ़ोटो थी जो जेल के एक कैदी ने मुझे बनाकर दी थी। मेरे लिए सबसे कीमती ये थी, सबसे अहम ये थी, लिहाजा मैं अपना सबसे कीमती और सबसे अहम असासा जो था वो लेकर जेल से बाहर आ गया। और साथ एक फातिहाना स्माइल उनके फेस के ऊपर थी, होनी भी चाहिए। जो लोग मुश्किल वक्त में खड़े रहें और फिर वो नब्रत आजमा होकर उस मुश्किल वक्त से निकल जाएं, क्राइसिस से, वो लोग ही फातेह होते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंध में जब सारे हार गए बड़े बड़े लीडरान, तो उनमें से एक हलीम आदिल शेख जो है वो फातेह निकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, मैं जावेद हाशमी साहब की भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं साद रफ़ीक साहब की भी बहुत इज्जत करता हूँ,
मैं परवेज़ रशीद साहब की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हर वो इंसान जो नज़रियाती तौर के ऊपर अपनी जमात के साथ खड़ा रहा मुश्किल वक़्त के अंदर, मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आखिर में इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी, लेकिन चलें वो स्टोरी सारी ही आज की इम्पॉर्टेंट थी, लिहाज़ा चलें मैं इसको लास्ट में लगा लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार उमर अयूब साहब को अनाउंस किया है, और पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल साहब को वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए अनाउंस किया है, और हमारे दोस्त सालार सुल्तानज़ई नौजवान है, बेहतरीन आदमी है, सालार सुल्तानज़ई साहब को बलोचिस्तान के वज़ीर-ए-आला के लिए नामज़द किया है इमरान खान साहब ने, और केपी में वही हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वही रहेंगे। अब यहाँ पर मियां असलम इकबाल साहब को नामज़द करने की क्या वजूहात हो सकती हैं, मैं थोड़ी सी बता दूँ। मियां असलम इकबाल साहब वो शख्सियत है कि जो वजीर थे पिछली कैबिनेट के अंदर बुज़दार साहब के साथ एंड एवरीथिंग। तो जब 9 मई के वाक़यात के बाद रेड और गिरफ्तारियों का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो मियां असलम इकबाल साहब के घर के ऊपर इस किस्म के घिनौने रेड हुए थे, इतने फ्यूरियस रेड्स हुए थे कि मियां साहब की बच्ची, मेरी भी बच्ची, मेरी भी बहन हुई, उनकी शादी का जहेज़ पड़ा हुआ था, उनकी शादी का सामान पड़ा हुआ था। तो असलम इकबाल साहब के घर से उस बच्ची का सोना, उसका जहेज़ तक उठा लिया गया था। और इससे घटिया हरकत हमारे माशरे के अंदर मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और मियां असलम इकबाल साहब ने इस हद तक जब्र, इस हद तक प्रॉब्लम्स जो थे वो बर्दाश्त किए थे, और सियासी तदब्बुर रखने वाले इंसान हैं। लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली मेरा काम है इन सियासतदानों से मिलते रहना। तो मियां साहब एक बेहतरीन आदमी है, मेरे नज़दीक बहुत बहुत बेहतरीन चॉइस है मियां असलम इकबाल सूबे के अंदर पंजाब के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब के। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाते हैं तो भी बेहतरीन चॉइस है, और अगर कल को यही ऑपोजिशन लीडर होते हैं पंजाब के अंदर तो भी बेहतरीन चॉइस होंगे, बोलेंगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। आई टेल यू राइट नाउ। आगे चलिए तो सालार सुल्तानज़ई। सालार सुल्तानज़ई एक सक्सेस स्टोरी है, एक कामयाबी की कहानी है। मिडिल क्लास का नौजवान है जो नजरियाती तौर पर इमरान खान साहब के साथ जुड़ा, और जुड़ते जुड़ते फिर वो जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान का भी बन गया तहरीक इंसाफ का। फिर उसने इलेक्शन भी लड़ा अचकज़ई साहब के मुकाबले के ऊपर, फिर उसने इलेक्शन लड़ा बहुत बड़े बड़े लोगों के मुकाबले के ऊपर। और फिर कहानी, मोरख जब लिखेगा तारीख तो कहानी वो लिखेगा कि जनाबे वाला फिर इमरान खान ने, उस वक्त के एक दरवेश ने, अपने इस नौजवान नजरियाती कारकुन को वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी नामज़द कर दिया कि मेरा उम्मीदवार बलूचिस्तान के लिए, वज़ारत आला के लिए सालार सुल्तानज़ई। सालार के बारे में जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि जब ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई और सालार ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो तब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से दरख्वास्त भी की थी कि मैं मिडिल क्लास का नौजवान हूँ, मेरे पास कोई फैक्ट्रियाँ अरबों रुपया नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, लिहाजा मेरी मदद की जाए। सो उस क्लास से, उस बैकग्राउंड से उठकर भी लोग तरक्की करते हैं अगर सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत हो, अगर सियासी जमातें लोगों को तरक्की करने का मौका दें। तो गुड लक टू सालार। आई नो हिम पर्सनली, जेम ऑफ अ गाय, और आई होप एंड प्रे कि अल्लाह पाक इन ऐसे नौजवानों को जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क और कौम के लिए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, उनको कामयाबियाँ दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।